good morning everyone. I hope that you will all fine. As you know, you are going to give your second terminal exam, that is final boards. In this series, we are discussing the method of asexual reproduction, and before posting the video, we have already discussed the three parts of asexual reproduction, that is budding, fission, and one more is spore formation. And here we are going to discuss the process of regeneration, that is very important from the point of view. uh, let's start the process of regeneration. The process of regeneration exists in both organisms, that is plant as well as in animals. इस लाइन से मैंने ये क्लियर करना चाहा है कि रीजनरेशन की प्रोसेस प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। एनिमल्स जैसे हाइड्रा एंड प्लांट जैसे कुछ हाइड्रा सिंपल फ्रेश वाटर एनिमल है और कुछ प्लांट भी ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन पॉज करते हैं, जिनकी वजह से वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फिर से रीजनरेट करने की पावर इनके अंदर पाई जाती है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन कैन बी शोन बाई बोथ प्लांट एज वेल एज इन animals. The process of getting back a full organism from its body parts is called regeneration. पहली लाइन में ये इम्पॉर्टेंट है कि द प्रोसेस ऑफ regeneration exist in both organisms, that is plant as well as in animals. दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रीजनरेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको, वो क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। वो प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो अपने कटे हुए बॉडी पार्ट्स से फिर से फुल्ली ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप कर सके, दैट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया शोज रीजनरेशन। यहाँ पर कुछ एनिमल्स जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया के बारे में बताया गया है कि हाइड्रा और प्लेनेरिया बोथ आर सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड पॉसेसेस अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। तो यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्लेनेरिया में है। तो आगे मैंने लिख दिया है द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन टेक्स प्लेस इन प्लेनेरिया आर एज डिस्कस्ड हियर या डिस्कस्ड बिलो। तो याद रखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रीजनरेशन का, तो आप प्लेनेरिया को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि प्लेनेरिया पाजेज अ ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर डिस्कस कर दिया है मैंने, आइए इसको नोट्स में भी लिख लें। इस वीडियो की सबसे ख़ास बात यह है कि जितना आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है उतना ही आपको नोट्स में मिलता है। अगर कोई एक्सेस पॉइंट आपको मैं दिखाता हूँ तो उसको इम्पॉर्टेंट स्टार बना के या नोट बना के उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि वो आपको पता भी चल जाए और आप उसको जानते रहें कहाँ लिखना है, ये इम्पॉर्टेंट। प्लेनेरिया विच इज़ अ फ्लैट वॉर्म इज़ अ फ्रेश वाटर, और भी आगे है होता है स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन मैंने सिंपली आपको लिख दिया है प्लेनेरिया विच इज़ अ फ्लैट वॉर्म is a freshwater animal and possesses great power of regeneration if somehow gets cut into a number of pieces. प्लेनेरिया जो कि एक फ्लैट वॉर्म है, फ्रेश वाटर, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में पाया जाता है। अगर इनकी बॉडी में किसी प्रकार से या इनकी बॉडी किसी तरह से इंजरीड हो जाती है, कट जाती है, इनकी बॉडी को किसी भी तरीके से कट लग जाता है या फिर ये मेनी पीसेस में अलग अलग हो जाते हैं, तो इनके बाद इनमें इतनी पावर होती है रीजनरेशन की कि ये हर एक कटे हुए पार्ट्स से अपना एक कंप्लीट प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये प्लेनेरिया में पॉसिबल है और
सारे एनिमल्स में क्यों नहीं? क्योंकि अगर ये तो सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो पहले अभी मैं उसको बताता हूँ। पहले आप देख लीजिए कि प्लेनेरिया विच इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड आल्सो। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एंड possesses a great power of regeneration if somehow gets cut into a number of pieces। अगर किसी भी तरीके से ये कई पार्ट्स में कट गया, then each body parts can regenerate into a complete planaria। This is the very special features which is exist in the planaria because it is very very simple organism। यहाँ पर डायग्राम में मैंने बता दिया है। प्लेनेरिया गेट कट्स इनटू मैनी पीसेस। सेकंड स्टेप में इनकी जो सेल्स होती हैं वो, हाँ ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ तो केवल प्रोसेस बता दिया हूँ। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जब प्लेनेरिया में कट हो जाता है या इनके बॉडी पार्ट्स कट जाते हैं तो इनकी सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं और रिपीटेडली डिवाइड करते हुए बॉल ऑफ सेल्स बनाती हैं। बॉल ऑफ सेल्स बनाती हैं या एक सेल बनाती हैं जो बार बार डिवाइड करके मास ऑफ सेल्स बना लेती हैं और ये मास ऑफ सेल्स एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में पड़ी रहती हैं और फिर समय के साथ साथ फिर इनमें डिवीज़न होता है, डेवलपमेंट होता है और मास ऑफ सेल्स टिश्यू बनाता है, टिश्यूज़ आर्गन्स बनाते हैं और फिर ये आर्गन्स आगे चल के कंप्लीट ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लेनेरिया को डेवलप करते हैं। तो ये आप समझ गए कि प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे होता है। अब आप एक चीज़ और डिस्कस कर लें कि वाई, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं या जितने लोगों के पास ये वीडियो अवेलेबल होती है वो और लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो अवेलेबल हो पाए। और आप इसे नोट्स में ज़रूर लिखें क्योंकि यहाँ पर केवल उतना ही आपको लिख कर दिया जा रहा है जितनी आपको ज़रूरत है एग्ज़ाम्स के लिए। तो वाई सम या ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज़ नॉट एबल टू सो द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। अगर मान लेते हैं सपोज दैट अ डॉग्स टेल इज कट, अगर एक कुत्ते की पूंछ को काट दिया जाए, देन कट टेल इज नॉट एबल टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट organism of dog because this tail do not possess the process of regeneration। means इनकी जो सेल्स होंगी वो अनेबल होंगी कि वो फिर से डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद ये हार्ट बनाएं, लंग्स बनाएं, लिम्स बनाएं, हेड बनाएं और फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डॉग आपको मिल जाए। तो जहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल्स में और उनके ऑर्गन्स में इतना ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन न पाए जाने की वजह से दे आर नॉट एबल टू रीजनरेट या दे आर नॉट कैपेबल टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो आप ये देख सकते हैं मैंने बिना किसी समय गंवाए आपको रीजनरेशन की प्रोसेस समझा दिया। एक पेज में मैंने दूर दूर लिखा है, आप लिखेंगे तो शायद इससे कम में ही हो जाए। तो ये प्रोसेस है आपकी रीजनरेशन में दैट इज़ एग्जिस्ट इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स। और यहाँ पर प्लेनेरिया के बारे में आपका डिस्कस कर दिया गया है। तो ये हो गया और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन बता दूं तब ये आपका 5 पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगले वीडियो में या फिर देखता हूँ तो इसी सीरीज में हो जाएगा, राइट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है और किस एनिमल में होता है। तब तक आप इसको नोट करेंगे, नोट करके इसको एक बार रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा आपका तैयार हो गया। ये 2 नंबर में, 3 नंबर में या डायग्राम किसी भी फॉर्म में वेजिटेटिव मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आता ही आता है और आप सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में देखेंगे कि आपको क्वेश्चन मिलेगा भी ऐसे ही। लेट्स वी start to discuss about the process of fragmentation. Fragmentation is also a form of asexual method of reproduction by which some organism grow and developed into a complete
organism. Here, fragmentation, the breaking up of the body of a simple multicellular organism into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism is called as fragmentation. Definition थोड़ी बड़ी लग रही है, लेकिन आपको परेशान होने की बात नहीं है. समझिए कि द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये याद रखें कि जहाँ पर, जैसे आपने देखा हाइड्रा भी क्या है, सिंपल मल्टी सेलुलर फ्रेश एनिमल है, सिंपल फ्रेश वाटर एनिमल, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब ये हुआ कि फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है. इसके पहले आप फिजन पढ़े थे. फिजन में मैंने आपको बताया था कि अमीबा विच इज़ अ सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बाद में, जो मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा. इसलिए वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो देखें और लोगों में शेयर भी करते रहें ताकि सबको ईजिली अवेलेबल हो पाए. कोविड के वजह से स्कूल बंद चल रहे थे, लेकिन अभी जल्दी ही खुले हैं, तो आप सिलेबस भी कंप्लीट करिए, रिवीजन भी कर लीजिए. अगर आपने ऑलरेडी नोट्स बना लिया है तब भी और अच्छी बात है, लेकिन एक बार ये वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसको देखते ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. डायग्राम भी मैंने बना दिया है, सब कुछ समझा दिया है. आइए देखते हैं. द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी का ब्रेक हो जाना, और ब्रेक होने के बाद दो या दो से अधिक पीसेस में डिवाइड होके आगे ग्रो करके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाना ही क्या है, फ्रेगमेंटेशन. मीन्स द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म लाइक सिंपल मल्टीसेलुलर breaks into two or more pieces and grows subsequently into a complete organism is called as regeneration. रीजनरेशन, फिर से एक डिफिनेशन ऐसे ही देख लीजिए कि रीजनरेशन इज अ फ्रैगमेंटेशन मैंने शायद गलत बोल दिया, तो फ्रैगमेंटेशन होगा. फ्रैगमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू two or more pieces and grows in due course of time into a complete organism. This is called as a fragmentation. अब यहाँ पर देखें कि एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें फ्रैगमेंटेशन हो सकता है. तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स का नाम मैं लूँगा, उनमें एक प्लांट होगा और दूसरा एनिमल होगा. एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा विच इज़ अ प्लांट एंड सी एनिमॉन विच इज़ अ एनिमल. लंबी लाइनें बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है. यहाँ पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि स्पाइरोगायरा प्लांट है और सी एनिमॉन एनिमल है. इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है कि फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस प्लांट और एनिमल दोनों में होती है. यहाँ पर हम एक्सप्लेन करें हैं स्पाइरोगायरा जो कि प्लांट. तो स्पाइरोगायरा इज़ अ ग्रीन फिलामेंटस एल्गा. एल्गा मीन्स यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में अगर हम लेते तो एल्गी होता, यहाँ पर हमने सिंगुलर फॉर्म लिया है तो एल्गा बोल रहे हैं. स्पाइरोगायरा इज़ अ ग्रीन फिलामेंटस एल्गा. फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है लेंथ में और फिलामेंटस होता है. तो एल्गा, और एल्गा इज एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एल्गी possesses chlorophyll in them, that's why they are able to make their own food. तो Spirogyra can make their own food, but it is a green filamentous. The process of fragmentation takes place in Spirogyra by following ways. Spirogyra कैसा होता है, ग्रीन फिलामेंटस एल्गा है, एंड द प्रोसेस ऑफ फ्रैगमेंटेशन इन Spirogyra takes in the following ways. अब आपको मैं एक बात और डिस्कस कर दूं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं कि फ्रैगमेंटेशन हो,
रीजनरेशन हो, क्यों कोई ऑर्गेनिज्म ब्रेक होके, टूट करके, कट होके या फिर बल्जिंग होके क्यों नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो रहा है। आपने ये समझा। दूसरी बात आप ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन का फ़ायदा है कि कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए कोई ऑर्गेनिज्म मोर एंड मोर नंबर में अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पर है कि व्हेन द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म मैच्योर मीन्स completely develops, then its body weight is also increases, and which is going to be difficult to carry by them. फ्रेगमेंटेशन ज़रूरी है इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर फ्रेगमेंट मतलब स्पाइरोगायरा की लेंथ हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा, तो फिर उसे एग्जिस्ट करने में दिक्कत होगी, इसलिए देयर इज़ नीड टू बी रिप्रोडक्शन। तो स्पाइरोगायरा में कैसे होता है ये तो खैर अलग बात थी, मैंने आपको समझा दिया। व्हेन द बॉडी ऑफ स्पाइरोगायरा मैच्योर्स, यहाँ पर आ गया कि व्हेन द बॉडी ऑफ स्पाइरोगायरा मैच्योर्स इट सिंपली ब्रेक्स फ्रॉम द सेप्टा। ये सेप्टा आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है और दिखा भी दे रहा हूँ, तो उसे आप समझ लें। यहाँ पर सेप्टा मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, SEPTA यहाँ पर है, SEPTA यहाँ पर है। मीन्स ये सेप्टा है जहाँ से ये ब्रेक होने के बाद टूट जाएंगे। तो व्हेन द बॉडी ऑफ स्पाइरोगायरा मैच्योर्स इट सिंपली ब्रेक्स फ्रॉम द सेप्टा। जब स्पाइरोगायरा लेंथ में इंक्रीज कम्प्लीटली डेवलप हो चुका होता है, when the body of Spirogyra contain more and more energy in them, then it breaks from the septa, and each fragment is capable to grow and develops into a new plant in due course of time. सबसे पहला काम ये हुआ कि it simply breaks from the septa, and second step में क्या होगा, fragments is capable to grow and develops into a new plant in due course of time. समय के साथ साथ जो हर एक सेप्टा से ब्रेक हुआ पार्ट है वो एक नए स्पाइरोगायरा में डेवलप होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, फिलामेंट्स बने हुए हैं और हर एक फिलामेंट अपने सेप्टा से ब्रेक हुआ है, और ब्रेक होने के बाद these are able to produce a new and complete plant of Spirogyra that is develops in due course of time. तो ये आपको समझ में आ रहा है, these are long filamentous structure, and after breaking from the septa it is able to produce a new plant of Spirogyra. That is clear. और हर फिगर के नीचे आपको ये दिखाना होगा कि दिस शोज रिप्रोडक्शन। मान लीजिए आप फ्रेगमेंटेशन के लिए लिख रहे हो, रीजनरेशन के लिए लिख रहे हो, बडिंग के लिए लिख रहे हो, फिजन के लिए लिख रहे हो, तो आप लिखेंगे नीचे कि सोज फिगर सोज फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, या फिर रीजनरेशन सोज इन प्लेनेरिया। जो भी आप लिख रहे हैं उसको नीचे डायग्रामेटिक या फिगर के साथ उसको मेंशन कर दें, जिससे एग्जामिनर के ऊपर उसका बेहतरीन इफेक्ट पड़ता है और वो आपको मार्क्स पूरे पूरे देता है। कलर डायग्राम बनाएंगे, लेबल्ड करेंगे, कोई भी स्टेप अगर स्टेप वाइज काम करते हैं तो और भी ज़्यादा आपकी नोट्स बेहतरीन होती है और इससे एग्जामिनर को अच्छा लगता है और वो नंबर देने में कोई भी कमी नहीं करते हैं। तो आई होप दैट ये दोनों प्रोसेसेस आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग अब इसके लास्ट स्टेप में चलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और किन किन प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ये सब आपको जानना होगा। उसके बाद थोड़ा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो ये आप देखिए और इसके नोट्स तैयार कर लीजिए। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कर पाएंगे, और शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।